आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अगर अभी चुनाव हों तो। ब्रेक से पहले हमने देखे गुजरात के नतीजे। अब बात बीजेपी के एक और गढ़ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। राज्य में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती नहीं है। यहां कांग्रेस राज्य स्तर पर विकल्प पेश करने में नाकाम रही है, खासकर तब से जब से दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली आ गए। वो बहुत साल हो गए हैं, तो कोई बड़ा नेता वहां है ही नहीं। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस के पास कोई ठोस योजना भी नहीं है। बीजेपी का दावा है कि राज्य में मोदी और शिवराज की लहर है। अहम बात यह भी है कि मध्य प्रदेश से ज्यादा लोकसभा सीटें शिवराज को राष्ट्रीय छवि बनाने में मददगार साबित होगी। मध्य प्रदेश में किसको कितने वोट मिलेंगे? सर्वे के मुताबिक यहां बीजेपी को 52% यानी आधे से ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 28% वोट जा सकते हैं। 5% वोट बीएसपी को और 3% वोट आम आदमी पार्टी को मिलने की संभावना है। मध्य प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिलेंगी? सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से बीजेपी के खाते में 24 से 28 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को महज 1 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आगे बढ़ते हैं। संजय, आपने ये देखा, इसमें बड़ी अजीबोगरीब स्थिति भी उभर कर सामने आ रही है कि अभी जो और तथ्य भी आएंगे कि बीएसपी का नाम हमने पहली बार सुना है। अभी तक हमने जितने भी राज्यों को लिया है, बीएसपी का नाम पहली बार सुना है। बीएसपी को इतना कम क्यों आंका जाता है, या आंका ही क्यों नहीं जाता? देखिए, एक तो बीएसपी ऐसा कुछ नहीं करती कि वो मीडिया डिस्कोर्स का हिस्सा बने। दूसरी बात यह है कि बीएसपी का जो 7%, 11% तक का हाइट रहा मध्य प्रदेश में, वहां पर गिरावट के सबूत जब हम लोग विधानसभा के चुनाव में भी बहस कर रहे थे कि बीएसपी एक फैक्टर मध्य प्रदेश में है, तो वो नजर नहीं आई। लेकिन बीएसपी वहां पर हमेशा एक मौजूद रही है, 3% से लेकर 10% के बीच में। मीडिया बीएसपी के बारे में कम तवज्जो देता है, ये बात सच है। हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, पुरुषोत्तम जी बात लगातार कहते रहते हैं, ये भी सच है। लेकिन अभी के चुनाव में, चूंकि आपने बीएसपी का सवाल पूछा है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी ये बात बार बार सामने आ रही है कि बीएसपी की जो मौजूदगी बढ़ती हुई दिख रही थी, अभी के संदर्भ में कहीं ना कहीं वो अटक गई है। आप बताएं संजय। देखिए, विधानसभा के चुनाव में उम्मीद थी कि बीएसपी ज्यादा अच्छा करेगी लोकसभा के चुनाव की तुलना में, लेकिन अभी 5 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए 4 राज्यों में, और ये तो सर्वे के आंकड़े हैं जो हम अनुमान लगा रहे हैं 5% वोट होंगे, लेकिन वो तो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स हैं, और उसमें भी हमें पता है बीएसपी के वोट अगर चारों राज्यों के नतीजों को मिला दें तो बीएसपी का वोट आधे से भी कम हो गया। तो संकेत उसी समय शुरू हो गए थे 5 महीने पहले, और मुझे लगता है ये उसी का एक तरह से जो कंटिन्यूएशन है कि आपको बीएसपी का वोट कम होता हुआ दिखाई पड़ता है, और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही कुछ वोट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है 5%। मैं भूपेंद्र आपसे जानना चाहता हूँ, अपने आप में ये तर्क कितना वाजिब है कि क्योंकि बीएसपी वाले कुछ ऐसा नहीं करते जिससे मीडिया का ध्यान उन पर जाए, इसलिए कम आंका जाता है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि मायावती जी इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग ब्लिट्जक्रीग जो हम बाकी पार्टियों की देखते हैं वो नहीं करती। उनका ट्विटर अकाउंट नहीं है, वो फेसबुक पर नहीं है, वो ये सब काम नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कितनी कोशिश कर ले, इंटरव्यू नहीं देती, वो नहीं देती हैं इंटरव्यू। वो उनका कहना है कि मेरा मीडिया से कोई लेना देना नहीं, पूरा मीडिया मनुवादी है, वो एक अलग बात है। सच्चाई ये नहीं, वाजिब कितना है ये तर्क? ये नहीं, देखिए, इसलिए उसको कम आंका जाए या आंका ही ना जाए? मुझे नहीं लगता, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर पोलस्टर्स हियर, मुझे नहीं लगता कि किसी भी ओपिनियन पोल एक्सरसाइज के लिए यह संभव है कि आप बहुजन समाज पार्टी के वर्चस्व को या उसकी ताकत को आप सही मायने में आंक सके जी, क्योंकि जो उसका वोटर और सपोर्टर है वो उतना विजिबल नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का दिखता है। ऑडिबल भी नहीं है, ऑडिबल भी नहीं है, वो अपना काम चुपचाप करता है। वो आपको मायावती जी दिखेंगी नहीं कि वो कैंपेन कर रही हैं। बहुत से लोग इस सवाल पूछते हैं कैंपेन नहीं कर रही। जैसा अमेरिका में ब्लैक्स के बारे में कहा जाता था कि ब्लैक्स आर नॉट प्रॉपर्ली काउंटेड, ब्लैक्स आर नॉट प्रॉपर्ली। कुमार जी, ये तुलनाएं ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि अभी संजय ने एक बात कही, उस पर ध्यान दीजिए कि ये तो ठीक है, ये तो पूर्व अनुमान है, इस पर ये सारी बातें लागू होती हैं कि दे आर नॉट विजिबल, दे आर नॉट ऑडिबल वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो चुनाव होके चुके हैं वो तो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं जी, वो तो राजनीतिक प्रक्रिया में जो हिस्सा लिया गया उसके आंकड़े हैं, माफ कीजिएगा, और उसमें बसपा का वोट आप बता रहे थे आधा हो गया है, बिल्कुल आधे से भी कम। तो ये केवल अनुमान की बात नहीं है, ये सामने हो रहा है। एक बात और भी कही जाती है कि बीएसपी का जो सपोर्टर्स है, बीएसपी का जो वोट बैंक है, आधार है, वो ऐसी जगहों में है जहां पर एक्सेस भी नहीं है, जहां पर जाने की सुविधाएं भी नहीं है। नहीं पहुंचेगी वहां, ओबी वैन मायावती की रैलियां ज्यादातर वो ओबी वैन नहीं कवर कर सकती। नहीं, लेकिन फिर इसमें एक बात और हमारे सर्वे की पद्धति में थोड़ा सा अंतर है जी, थोड़ा सा अंतर संक्षेप में बताइए, मुझे आगे बढ़ाना है। अंतर यह है कि हम सिर्फ वोकल लोग, ऐसा नहीं कि जो हमारे से इंटरव्यू देने के लिए आते हैं हम सिर्फ उनका इंटरव्यू लेते हैं। हम
इलेक्टोरल रोल से, मतदाता सूची से लोगों का नाम ड्रॉ करते हैं और हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। जी, कौन बने प्रधानमंत्री? सर्वे में जब ये सवाल मध्य प्रदेश के लोगों से किया गया तो 45% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपनी पसंद बताया, 20% लोगों की पसंद राहुल गांधी, 3% लोगों की पसंद सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल, जबकि 6% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को अपनी पसंद बताया। अभी अपने आप में ये भी एक अनोखी स्थिति बन रही है। क्या केंद्र में यूपीए को फिर मौका मिलना चाहिए? सर्वे में शामिल 23% लोग केंद्र में यूपीए को फिर से मौका देने के पक्ष में दिखे, जबकि 53% लोग इसके खिलाफ थे। संजय जी, इस आंकड़े इसमें में मैं इसमें जानना चाहता हूं वो ये है 20% लोगों की पसंद राहुल गांधी, 45% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी। इस पर आपका कमेंट क्या है? ये जो नेशनल एवरेज हम सब जगह देख रहे हैं पॉपुलरिटी में गैप का, करीब करीब वही यहां भी दिख रहा है। 45% यहां, जैसे गुजरात में मोदी जी के नाम पर 46% है जी। और उसका आधा तो ये मेंटेन हो रहा है सब। ये अनुपात करीब करीब सभी जगह है, जो मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। जी। एक दूसरा दिलचस्प आंकड़ा है जो कि अभी हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे, वो ये है कि जब सिर्फ ये सवाल पूछा गया कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी के बीच में प्रधानमंत्री अगर चुनना हो तो वो आंकड़ा क्या बताता है, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान एंड राइटली सो 32% पा रहे हैं और नरेंद्र मोदी वहां 30% पा रहे हैं। तो जब मध्य प्रदेश के मतदाता से पूछते हैं कि अगर इन दोनों में आपको चॉइस हो तो किसको चाहेंगे, तो शिवराज सिंह की पॉपुलरिटी वहां स्टैब्लिश होती है। लेकिन आप इसको राष्ट्रीय आंकड़े के साथ जब पढ़ते हैं तो 45% बनाम 6%। यह ध्यान देने की बात है कि इसमें पूछा नहीं जाता है नाम, इसमें कहा जाता है आप बताइए, प्रॉम्प्टेड नहीं होता। और वो घोषित उम्मीदवार हैं, नरेंद्र मोदी घोषित उम्मीदवार है, इसी के लिए लोगों को के जहन में उनका नाम आता है। बिल्कुल। देखिए नहीं, ये तो देखिए इसमें इससे सवाल ये उठता है कि घोषित उम्मीदवार होने के बावजूद उनको शिवराज सिंह चौहान से कम मिल रहे हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान घोषित उम्मीदवार हाँ, नहीं है। वो दूसरा सवाल है उसकी, जो अगर हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से अगर देखें सच मायने में पॉपुलैरिटी शिवराज सिंह चौहान की ज्यादा है। और मुझे लगता नहीं कि अभी तक जितने भी स्टेट्स का हमने सर्वे किया है, मुझे लगता नहीं कि किसी भी स्टेट में इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी रेटिंग एस्टैब्लिश्ड या प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी रेटिंग से ज्यादा होगी। जैसा हम शिवराज सिंह चौहान ये अपने आप में एक एक्सेप्शन है मध्य प्रदेश। देखिए इसमें एक और जयललिता के पहलू बारे है। में भी नहीं था। इसमें एक पहलू ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान अगर किसी कारण नरेंद्र मोदी स्वीकार्य ना हो प्रधानमंत्री पद के लिए, तो वो एक सीरियस उम्मीदवार हो सकते हैं, सीरियस कंटेंडर वो हो सकते हैं। मुझे लगता है विनोद जी इस पूरे एक्सरसाइज की सबसे बड़ी स्टोरी जो है, सबसे बड़ा सीरियस कंटेंडर हो सकते हैं। तो यही निकलता है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो मोदी जी के मुकाबले उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग ज्यादा है एक स्टेट फाइट में। जो बातें उभर कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कोई 100% तय नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री न बनने की सूरत में राजनाथ सिंह लखनऊ से इंतजार कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भोपाल से इंतजार कर रहे हैं, जयललिता चेन्नई से इंतजार। सर्वे के मुताबिक 23% लोगों ने भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बताया, तो वहीं 15% लोगों के लिए महंगाई और बेरोजगारी चुनावी मुद्दा है, जबकि 9% लोगों के लिए विकास चुनावी मुद्दा है। और इस वक्त हमारे साथ बेंगलोर से आकार पटेल जुड़ चुके हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आकार, आपका स्वागत है। हम अभी आपके आने से पहले चर्चा कर रहे थे कि बेशक कहा जा रहा है कि मोदी की लहर चल रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और लोग भी जो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि अगर मोदी प्रधानमंत्री ना बने, जैसा शरद पवार ने भी कहा कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, लेकिन किसी एक कैंडिडेट पर कंसेंसस नहीं होगा और मोदी पीएम नहीं बनेंगे। ऐसी स्थिति में राजनाथ सिंह आ सकते हैं, जो लखनऊ में इंतजार कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भोपाल से इंतजार कर रहे हैं, चेन्नई में जयललिता इंतजार कर रही हैं, और आज नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर में डिक्लेयर किया है कि अरुण जेटली भी पीएम पद के दावेदार हैं। आपका कमेंट क्या है? मैं भी बाकी हूं इसमें। ये मीडिया का जो कहना है कि विकास है मुद्दा सबसे बड़ा, ये जो सर्वे है हमारा, ये दर्शा नहीं रहा वो, तो ये एक अच्छी बात कही आपने। दूसरा ये कि कौन प्रधानमंत्री होगा, इसका निर्णय एलाइज करेंगे। जो भाजपा का जो वोट है वो 180 से कम हो, तो मान लें कि एनडीए का सब कुछ मिला के 210 220 तक भी जाए वो, तो उनकी स्थिति वही होगी जो आज यूपीए की है। कांग्रेस के पास 207 एमपीज है आज लोकसभा में, पर कोई भी फाइल उनसे क्लियर नहीं होती, कोई भी बिल उनसे क्लियर नहीं होता, कुछ नहीं होता उनसे। मनमोहन सिंह की
एक्सेप्टेबिलिटी एलाइज के साथ इतनी हाई है वो इस वजह से कि वो ना नहीं कह सकते। मोदी साहब की शख्सियत ऐसी नहीं है। वो गुजरात को उन्होंने जैसे चलाया है उस ढंग से 180 सीटों से वो लोकसभा नहीं चला सकते। तो इसलिए जो दूसरे विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं नाम कि अगर कोई लहर ना हो और अगर ऐसी स्थिति भी ना हो तो शिवराज सिंह चौहान का भी एक नाम आज सामने आ रहा है, क्योंकि उनके ही राज्य में ज्यादा लोगों ने उनको पीएम के लिए पसंद किया है। क्या आप ऐसी संभावना मानते हैं? नाम है उनका, पर कई ऐसे नाम हैं भाजपा में। अडवाणी जी हैं, और इसमें आरएसएस का कहना क्या होगा वो भी हमें देखना होगा। हकीकत यह है कि आरएसएस बिल्कुल मोदी साहब के पीछे है आज जी। और भाजपा के अंदर कोई भी इंटरनल डिसेंट इस वजह से नहीं है कि नागपुर से फोन आएगा और कहेगा कि ये सब हरकतें आपकी बंद कर दें। तो मोहन भागवत साहब जो मोदी साहब को 44 साल से जानते हैं, जिनके घर मोदी साहब रहे थे, जिनके वालिद मोदी साहब के टीचर थे, गुरु थे संघ में, वो ऐसा नहीं स्वीकारेंगे कि भाजपा के अंदर कोई ऐसा रिवोल्ट हो। जी खिदकर साहब, आप हमसे विदा लेंगे अभी इसके बाद, इसलिए आपका क्विक एंड फाइनल कमेंट क्या है? मुझे लगता है कि शायद भाजपा में रिवोल्ट नहीं होगा, लेकिन भाजपा की डिस्कंटेंट अभी प्रकट होना शुरू हो गई है और ये डिस्कंटेंट का रिजल्ट क्या हो सकता है ये हम पार्लियामेंट में देखेंगे। 180 से कम जगह मिलेंगी उनको, तो ये रिवोल्ट नहीं होगा, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट रिवोल्ट ही है और उन्होंने मोदी को अटकाया है। बहुत धन्यवाद आपका कुमार केतकर, बहुत शुक्रिया आपका आकार पटेल साहब। आप बहुत कम समय के लिए आए लेकिन आए तो सही। बहुत धन्यवाद आपका।